सो हे गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं अपना कल के लिए एनालिसिस। आज का तो भाई क्या ही दिन था। हमको निफ्टी में आज एक ट्रेड मिला। हम स्टार्टिंग में नहीं लिए क्योंकि भरोसा नहीं था। ये पिछले दिन जो फॉल आया था उसी के कारण, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं लिए। तो जब इधर एक मतलब सपोर्ट सपोर्ट हुआ या नहीं, रेजिस्टेंस जोन पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, तो उसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया और अच्छा खासा 1:2 के करीब करीब जब मार्केट रिवर मतलब रेड कैंडल बनाना शुरू करी, दूसरा बना दिया, तो फिर हमने यहाँ पे अपना पोजीशन कट कर दिया क्योंकि मार्केट ने जो हुआ था पिछले दिन वो फिर से ना हो, इसीलिए। लेकिन हमारी गलती देखो, कितना बड़ा मूव आया जो हमसे मिस हो गया। यही होता है कभी कभार, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, बस हो जाता है कुछ और। पिछले दिन अच्छा खासा चल रहा था, लास्ट में जाके जो घुसा बस घुस गया। और आज अच्छा खासा मतलब चल नहीं रहा था, चल रहा था, लेकिन फिर लास्ट में जाके जो उठा एकदम रॉकेट की तरह भागा पूरा। भाई इतना बड़ा मूव तो भाई कभी देखा भी नहीं। एक 15 मिनट की कैंडल, ना ही पहली एक मतलब फर्स्ट जो दिन की पहली कैंडल होती है वो, उसमें भी नहीं देखा कभी भी। चलो कोई बात नहीं, आज पहला मिस हुआ है। और भी आएंगे मौके ऐसे लाइफ में काफ़ी। और वहीं दूसरे तरफ बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में जो मूवमेंट था, फिर जो कंसोलेट हो गया, पूरा एक जोन कंसोलेट हो गया, फिर लास्ट में एंड में जाके मूव दिया था हमने। निफ्टी में अच्छा दिख रहा था तो निफ्टी में हमने पोजीशन बनाए। चलो बाकी का डिस्कस बाद में है। पहले अपना जो पिछले दिन का लेवल्स दिए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने हाँ बाई साइड के लिए दिया था, लेकिन जो कंसोलिडेट हुआ था 1 घंटा, मतलब बार बार एक ही जोन पे कंसोलिडेट हो ही जा रहा था, इसलिए हमने छोड़ दिया। हाँ, तो हम इस पे बाद में आते हैं। ये हमारा आज के मतलब कल के लिए जो एक ट्रेड होगा वो मैं बाद में बताता हूँ उसके बारे में। और दूसरा बजाज फिनसर्व, इसमें बेसिकली मैंने दिया था सेल साइड में। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 घंटा कंसोलेट करने के बाद हमको एक अपने कंसोलेट जोन पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। एसएल खा गया। फिर यहाँ पे जो एसएल खाया उसके बाद इसको हम रिवर्स ट्रेड भी ले सकते थे, लेकिन उधर निफ्टी में मतलब फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट का जस्ट टाइम था, तो फिर हमको ये एक ही ले सकते थे, तो हमने निफ्टी प्रेफर किया, जहाँ पे अच्छा खासा हमको रिवॉर्ड भी मिला। हालांकि पूरा कैप्चर नहीं गया, पूरा कैप्चर होता है तो भाई मज़ा ही आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिर और भी मौके मिलेंगे। ये मार्केट कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा। तो चलो कल के लिए लेवल देख लेते हैं। वैसे तो जो ये मूवमेंट दिया है इसके बाद चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी लेवल्स बनाना ज़रूरी है कल के लिए। तो हम वो देख लेते हैं पहले। डाउ जोन्स, हाँ बंद है क्या?
अभी ये तो कल का ही था। लगता है डाउ जोन्स छुट्टी पे है। ओके, कोई बात नहीं। सिंगापुर निफ्टी। ओ, ये क्या हो गया? 40 पॉइंट नेगेटिव में है। ओके, मतलब कि कुछ ठीक है, समझ गए। तो हम सबसे पहले अपने ये पुराने लेवल्स को डिलीट मारते हैं। 1 मिनट, अबे सिलेक्ट हो जा। यहाँ पे ये वो वाला रहने, ये भी हटा देते हैं। ये हमारा टारगेट वाला लेवल्स होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला लेवल बना लेते हैं। ये एक लेवल रहेगा। दूसरा दूसरा ये एक जोन रहेगा। या तो इस पे आके, नहीं, कंफ्यूज करेगा। हाँ, यही वाला लेवल रहने दो और ये ट्रेंड लाइन रहने दो। हम बेसिकली प्रेफर करेंगे ट्रेंड लाइन को, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे एक अच्छा खासा जोन भी है। अगर मार्केट जैसे कि सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है 40 पॉइंट नेगेटिव में है, अगर ये नेगेटिव मतलब ये खुलते ही अगर डाउन हुआ और डाउन होके फिर यहाँ ट्रेंड लाइन या फिर ये बेसिकली ट्रेंड लाइन बढ़िया रहेगा। मतलब यहीं कहीं पे अगर अच्छा एक ब्लू कैंडल मिलती है तो फिर या फिर कोई डब्लू पैटर्न या फिर कुछ बनता है जो कि पॉजिटिव दिखाए हमको, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई, जो ये 18,600 का है। और ये वाला लेवल भी एक मार्क कर ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं उतना कुछ खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से तो यही होता है। अब वो काफ़ी दिन पुराना ये वाला लेवल, क्योंकि यहीं पे होल्ड किया था जब मार्केट अपने लास्ट मोमेंट में था, तब यहीं पे हो थोड़ा देर होल्ड किया था, पुल बैक लिया, पुल बैक बोल सकते हो, जो कि हमारा ये ट्रेंड लाइन भी है असल में। तो कल के लिए यही रखते हैं और बाकी का देखते हैं कहाँ पे होते हैं। नहीं तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे डायरेक्ट खुल के या फिर या साइडवेज यहीं कहीं पे अपने करंट प्राइस पे खुल के इस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके जब अगर बेयरिश कोई कैंडल बनता है तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज और कोई हमारा व्यू नहीं होगा। और बैंक निफ्टी में, हाँ, अरे हाँ, एक और चीज़ दिखाना तो मैं भूल ही गया। ये निफ्टी का 1 डे का कैंडल देखो, अच्छा खासा है। मतलब ये अपने फिर से क्या बोलते हैं, एक पुल बैक ले लिया है, तो फिर ये खुलते ही ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ना कि एक फिर से और एक छोटा पुल बैक वैसे ले ही सकता है, उसमें क्या जाएगा। और जिस कंडीशन में ये मतलब इतना बड़ा खुला है ना, इसको बनता है कम से कम 50 to 80% तो ये करेक्शन होना बनता है इसका। इसका 50 to 80% करीब करीब इधर है 18,400। वैसे तो पूरा डे का कैंडल करेक्शन बनता है, लेकिन वही 18,425 रुपये इतना तो का बनता है। ये
70% एटलीस्ट। यहाँ यहाँ 425 से 450 के अंदर, 18,425 से 450 के अंदर ये करेक्शन होने की इसकी पूरे पूरे चांसेस है। और चलो बैंक निफ्टी में भी एक बार डेली कैंडल देख लेते हैं, जो कि अपना दिन का मतलब ऑल टाइम हाई, फिर से ऑल टाइम हाई पे है। ओके, और इसमें लेवल्स देख लेते हैं। ये आज सारा दिन कंसोलिडेट किया था, ये एक जोन मार्क कर लेते हैं, जो कि अगर ये भी अगर करेक्शन करने आया तो यहीं से रिवर्सल लेने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर ये पूरा इसके नीचे बेरिश हुआ तो ही हम इसमें ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए। और टारगेट हमारा यही, हाँ यही रेक्टेंगल मतलब यहीं तक लेंगे। और ऑल टाइम हाई के लिए पिवट यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और स्टॉक्स पे, स्टॉक्स हमारे पास कम ही आ रहे हैं अभी। हमने कुछ ये जो मैंने आज यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जो गलती की थी, उससे मेरे को एक चीज़ सीखने को मिला है। तो उसी हिसाब से हम अब क्वालिटी स्टॉक्स लाने का कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला है ये, देखते हैं कितना ये, मतलब वैसे तो ये काफ़ी हद तक वर्क करेगा जो भी हमने सीखा है। एक बार तुमको दिखा देता हूँ इसके लिए। देखो ये अपने डेली कैंडल के हिसाब से, जिस इसका जो लास्ट पुल बैक था, जो कि ये था, ये नीचे क्लोजिंग दे चुका है। मतलब कि बे ये बेरिश हो चुका है, ऑल टाइम बेरिश हो चुका है। क्या बोलते हैं उसको, डाउन ट्रेंड, हाँ याद आया, ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो फिर इसमें ट्रेड करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो हम प्रेफर करेंगे एक रीटेस्ट का। ट्रेंड लाइन यही रहेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन पे जाके रीटेस्ट लेता है तो बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया होगा। ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट ले, फिर नीचे की रैली शुरू करे। हमारा प्लान तो यही है। या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 1185 पे है, इससे कुछ हद तक अगर 1185 पे अगर एक बेयरिश कैंडल मिलता है, तो अगर वहाँ पे अगर घुसेंगे तो अपने हाफ क्वांटिटी से घुसेंगे, ताकि अगर ऊपर फिर अगर ट्रेल लाइन पे जाके फिर से और एक बार और एक और एक पुल बैक लेना चाहेगा, तो फिर वहाँ पे हम या तो पूरा अगर ब्रेकआउट हो गया तो कट कर देंगे, और वहाँ से फिर से पुल बैक लेता है तो और एक मतलब हाफ क्वांटिटी फिर और ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा। और दूसरा है एक्सिस बैंक। हाँ ये बार बार आ रहा है, लेकिन तुमको और एक दिखाता हूँ। ये जो काफ़ी टाइम से इस वाले लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, 880 रुपये। और ये अपना ऑल टाइम हाई पे जाके फिर एक पुल बैक लेके फिर से ऊपर ऊपर की रैली शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा कंसोलेट भी किया हुआ है, बार 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 ये जाने को। एक मिनट, किधर गया ब्रो? जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर से जाने की कोशिश किया, फिर नहीं जा पाया, फिर से जाने की कोशिश। ये साइन दिखाता है इसकी
मतलब मजबूती, नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। एक तो ये 50 में है, ऊपर से ये अप ट्रेंड में है। तो वैसे तो इसका ये ब्रेकआउट मिल चुका है यहाँ पे। तो हम कल अगर घुसना चाहें तो अर्ली मॉर्निंग मतलब खुलते ही साइडवेज खुलेगा आसपास यहीं 880 के, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ले सकते हैं। ये देखो पहले तो ये है, ये जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। और चीज़ें दिखाता हूँ। फिर इधर देखो ये एक मॉर्निंग स्टार जैसा है, हालांकि दो है इसमें डोजी, लेकिन ठीक है चलेगा। ये भी एक मॉर्निंग स्टार है। और उस हिसाब से ये डब्लू पैटर्न भी है। ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो एक डबल बॉटम, वो भी एडवांस डबल बॉटम बोल सकते हो। और इस पे इसने रीटेस्ट भी लिया है, रीटेस्ट ही मान सकते हो। हालांकि ये संग संग रिकवर कर दिया। वैसे लास्ट 5 मिनट था, तो क्या ही होगा। या फिर एक्सिस बैंक में और एक सिनेरियो बन सकता है। ये हमारा एक रीटेस्ट का जगह होगा कल, या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो ये जो इसका डबल बॉटम या फिर डब्लू पैटर्न जो भी बोल लो इसका, यहाँ पे अगर रीटेस्ट लेने आया खुलते ही तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा मिलेगा। अरे इसका क्या बोला मैं भूल गया क्या बोलना था। ओके, हाँ तो इसमें यही है। हम वैसे तो हम मेरा मन है भाई, इसमें अगर रीटेस्ट हो फिर उसके बाद ये ऊपर एक बुलिश मूवमेंट दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग, तो फिर तो बढ़िया बढ़िया टाइम होगा, मतलब बढ़िया सीन होगा बाई करने के लिए। और तुमको कन्विक्शन भी मिलेगा, इसका एसएल भी छोटा होगा, तो इसमें रिक टारगेट भी बड़ा मिलेगा। तो इस हिसाब से इसका टारगेट एक बार चेक कर लेते हैं। अरे किधर ही है, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। वैसे 1% ले सकते हैं। वैसे तो 1% टारगेट लेके चल सकते हैं, नहीं तो ये एक टारगेट बन सकता है। पूरे 20 रुपए का काफ़ी बड़ा टारगेट है। तो यहाँ पे 1.5% ब्रेकआउट पे, 1.5% या फिर रिवर्सल पे 1% लेके अपना पोजीशन कट कर सकते हैं, या फिर होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर सकते हो ऐसे ऐसे लगा के। काफ़ी बड़ा था ये, अपना स्मूथ कर लेते हैं इस कैंडल की ओपनिंग। वैसे तो ये भी बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। ओके, ये भी एक पॉइंट बन सकता है इंट्राडे ट्रेड के लिए। 1% का है, सही है। देखो यहाँ पे अगर ये रिवर्सल लेके यहाँ से फिर से एक बुलिश ब्रेकआउट मतलब बुलिश मूवमेंट देता है, तो बस यहाँ से हमको एक ट्रेड मिल सकता है जो कि 1%, ये 888.60 का अच्छा खासा टारगेट है। 1% का रिकवरी टारगेट है, या फिर 1.2 वैसे ही करीब है। चलो तो चलो, काफ़ी लेट भी हो चुका है। और अगर कोई देख रहा हो अगर कोई देख रहा हो तो, अगर किसी के मन में कोई मतलब क्वारी है या फिर कुछ सजेशन हो, मैं ये जो मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और
अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, ताकि डेली ये आपको ये मेरे मेरा एनालिसिस मिलता रहे। चलो फिर तो मैं चलता हूँ अभी।